हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हमारे इंग्लिश ग्रामर के क्लासेस का सेकेंड लेसन है और हमारा सेकेंड लेसन है जिसका टॉपिक है नाउन। दोस्तों, यानी कि हम लोग 2 दिन नाउन के बारे में ही पढ़ेंगे। फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशंस, काइंड्स एंड काइंड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे और सेकेंड में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक था नाउन, तो दोस्तों नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, यानी कि इसकी डेफिनेशन है द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स आर कॉल्ड अ नाउन। यानी कि दोस्तों किसी के नाम को या किसी एनिमल या किसी जगह या किसी चीज़ के, किसी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स के नाम को नाउन बोलते हैं। यानी कि दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, कोई इंसान उसका भी एक नाम है, जिस उनका एक पर्टिकुलर इंसान का एक नाम है। जो भी चीज़ है जैसे कि पेंसिल, बुक, मोबाइल, जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है। हर जगह के अलग अलग नाम है। दिल्ली, गोवा, मुंबई, लखनऊ, हर चीज़ का नाम है। तो एवरीथिंग इज नाउन, सब कुछ नाउन है। तो दोस्तों जब सब कुछ नाउन है तो उसके काइंड्स में उसको बांट दिया गया है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, देयर आर मेनली 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। सबसे पहला काइंड है प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ एंड द लास्ट काइंड ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों ये थे नेम काइंड्स ऑफ नाउन के। अब हम लोग वन बाय वन एक एक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला काइंड है हमारा प्रॉपर नाउन। इसकी डेफिनेशन है आ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग सच एज अकबर, लंदन, गंगा, रामायण एक्सेट्रा। और हाँ दोस्तों, प्रॉपर नाउन की एक समझ लीजिए जैसे कि एक वो भी होता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर में होता है। तो दोस्तों प्रॉपर नाउन क्या होता है? दोस्तों प्रॉपर नाउन वो होता है जिसका कोई पर्टिकुलर नाम हो। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि मानिए क्लासरूम है। क्लासरूम में एक बच्चे तो नहीं होते ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं तभी जाके बनता है वो क्लासरूम। तो दोस्तों जब बहुत सारे बच्चे जहाँ जिस जगह बैठे हुए हैं, सब गर्ल्स हैं, सब बॉयज़ हैं या फिर कोई भी हो, तो उन सब बच्चों में से हम लोग जब किसी एक का नाम लेंगे, लाइक दिस रोहन, रोहन, सब बच्चे बैठे जिसमें से बोला रोहन इज अ गुड बॉय, तो रोहन जब बोला तो वो हो गया पर्टिकुलर नाउन, यानी कि प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाम लिया, पर्टिकुलर पर्सन का लिया गया है। वैसे ही प्लेस, अब दोस्तों मानिए यूपी में, यूपी तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर कितने सारे स्टेट्स आ जाते हैं। अब पूरे को तो यूपी बोलेंगे, लेकिन जब किसी एक स्टेट का नाम लेंगे लाइक दिस हम लोग जैसे कि लखनऊ ले लेते हैं, तो लखनऊ भी तो यूपी के अंदर ही आता है, तो सिर्फ लखनऊ हुआ, पूरा यूपी में थोड़ी ना आ जाएगा वो। ऐसे ही कोई थिंग्स बुक्स की रखी होगी जिसमें से एक बुक होगी हिंदी की, तो बोलेंगे हिंदी बुक मुझे बहुत पसंद है। ऐसे ही जब किसी चीज़ का पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या कोई थिंग जिसका हम लोग नेम लेंगे वो कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। और दोस्तों प्रॉपर नाउन के बाद हमारा सेकेंडली है कॉमन नाउन, जिसकी हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। आ कॉमन नाउन डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, but it's common to all persons, places or thing of the same class or kinds such as जैसे कि boy, girl, teacher,
सिटी, कंट्री, बुक या एटसेट्रा। दोस्तों कॉमन नाउन वो नाउन होता है जो हम कॉमनली सभी के लिए यूज करते हैं। लाइक दिस, एक क्लासरूम है, उसमें खूब सारे बॉयज बैठे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे बॉयज, बॉयज बोलेंगे, सबको बॉयज बोलेंगे, सबको मिला के बॉयज बोलेंगे। तो ये जो बॉयज बोला ये हो गया कॉमन नाउन। जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स फीमेल हो या मेल हो, लेकिन तब भी हम लोग उन्हें स्टूडेंट ही बोलेंगे, ये हो गया कॉमन नाउन। लाइक दिस टीचर है, टीचर अगर गर्ल हो या फीमेल हो, हम लोग उन्हें टीचर ही बोलेंगे। तो दोस्तों कॉमन नाउन सिंपली वो होता है जो वर्ड हम लोग कॉमनली सभी के लिए यूज करते हैं। सो हमारा थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन। दोस्तों इसके तो नाम सुन के थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है। कलेक्टिव यानी कि जो चीज समूह में होती हो, कलेक्टिव होती है, उन्हें बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। A collective noun is the noun which stands for a collection of persons or things considered as one complete whole set, such as class, army, fleet, team, bunch, flock, pack, etc. यानी कि दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स वो नाउन होते हैं जो कि कलेक्शन में होते हैं। कर कहीं पे खूब सारे आदमियों का ग्रुप खड़ा है तो वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। क्लास कहीं पे वर्ड आ गया तो सो फ्रेंड्स कॉमनली सी बात है, क्लास कोई एक बच्चे से तो बनता नहीं है, जहाँ खूब सारे बच्चे बैठे होंगे तब जाके वो क्लास बनेगा। सो आर्मी, आर्मी एक शोल्डर से तो बनता नहीं, जब पूरी टीम होगी तभी वो आर्मी बनेगी। इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। अब हमारा फोर्थ काइंड है मटेरियल नाउन। सो मटेरियल नाउन का भी नाम ही समझ के आ रहा है कि मटेरियल, कि जिस चीज़ को बनाने में किसी चीज़ की ज़रूरत लगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। A material noun is a noun which stands for the matter or substance of which things are made, such as iron, wood, silver, gold, cotton, etc. यानी कि दोस्तों किसी न किसी चीज़ को बनाने में किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत तो ज़रूर होती है। लाइक इस अगर हम लोग को टेबल बनाना है तो उसके लिए भी हमें वुड की ज़रूरत पड़ेगी ही। बैग बनाना है लेदर का तो उसके लिए भी लेदर की ज़रूरत पड़ेगी। सो कोई भी चीज़ होती है उसको बनाने में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। हमारा लास्ट काइंड है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन है An abstract noun is the name of quality, action or state which we neither see or touch but which we can only think of, like this: clearness, goodness, wisdom, theft, movement, flight, childhood and etc. So friends, abstract noun वो nouns होते हैं जिनको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। लाइक दिस हैप्पीनेस, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो सिर्फ उस फीलिंग उसे फील कर सकते हैं कि यस आई एम सो हैप्पी, लेकिन उस खुशी को टच करके नहीं देख सकते हैं। जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग अपना बुढ़ापा महसूस करते हैं, ना कि बुढ़ापे को टच करते हैं। सो जो वो मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिसको हम लोग फील कर सकें, टच ना कर सकें। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जेंडर के बारे में भी है। जेंडर तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जेंडर को हिंदी में लिंग बोलते हैं। जिन वाक्यों से हमें ये पता चले कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसी लड़के या किसी लड़की के बारे में हो रही है, उनको बोलते हैं जेंडर। दोस्तों जेंडर भी 4 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन जेंडर। इसकी डेफिनेशन है द नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन और एनिमल्स इज सेड टू बी ऑफ द मस्कुलाइन जेंडर सच एज मैन, डॉग, हॉर्स, हीरो, किंग, डीर, डियर एटसेट्रा। यानी कि दोस्तों मस्कुलाइन जेंडर वो होता है जिन वाक्यों से हमें ये पता चले कि इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो कोई लड़का है, यानी कि पुल्लिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं पुल्लिंग।
और हमारा सेकंड है फेमिनाइन जेंडर। द नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन और एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। जिस सेंटेंस से हमको ये पता चले कि इस सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो लड़की है, यानी कि कोई फीमेल है, जैसे कि वोमेन, हीरोइन, क्वीन, गर्ल, एटसेट्रा। और तीसरा दोस्तों हमारा कॉमन जेंडर है। कॉमन जेंडर यानी कि जो वर्ड हम लोग लड़का और लड़की दोनों के लिए यूज करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द नाउन दैट डिनोट्स अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर। जैसे कि पेरेंट्स दो होते हैं, एक होता है लड़का यानी कि फादर और एक होती है मदर यानी कि फेमिनाइन जेंडर। इन दोनों से मिलके जो बनता है वो पेरेंट्स होता है, लेकिन हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स हैं। फ्रेंड लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। इसी तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो आते हैं कॉमन जेंडर में। फोर्थ काइंड है हमारा दोस्तों न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर की डेफिनेशन है a noun that denotes a lifeless thing which is neither male nor female is said to be of the neuter gender, like this: pen, book, table, knife, ball, चेयर, एटसेट्रा। दोस्तों न्यूटर जेंडर ना ही इसमें कोई लड़का होता है और ना ही उसमें कोई लड़की होती है। उसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको बोलते हैं न्यूटर जेंडर, और जो हमारी लाइफलेस भी होते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को नाउन बता दिया, नाउन की डेफिनेशन बता दी, काइंड्स ऑफ नाउन बता दिया, काइंड्स ऑफ नाउन की भी डेफिनेशन बता दी। उसके अलावा नाउन से बिल्कुल हटकर जेंडर भी आ रहा था इसमें, तो मैंने आपको ये भी बता दिया है। आज की हमारी क्लासेस का एंडिंग हो गया है क्योंकि मैंने आपको सभी कुछ बता दिया है। मैं अपनी नेक्स्ट क्लासेस में आपको इसकी नाउन की एक्सरसाइज करके बताऊंगी। सो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी और आपके उस डाउट पर एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगी। इससे पहले क्लास में मैंने अपना सेंटेंस एक्सप्लेन किया था और सेकेंडली क्लास में मैंने उस सेंटेंस की एक्सरसाइज करके बताई थी। अगर आपने अभी तक के हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके बाद आने वाली आप सारी वीडियो हमारी देख सकते हैं।